नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरी ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के तीसरे पाठ लक्षण और लक्षणाभास, इसके आधार से चलती हुई अपनी चर्चा आज अंतिम चरण में है। लक्षण, लक्ष्य, अलक्ष्य और लक्षणाभास। लक्षण लक्ष्य को पहचानने का चिन्ह, जिसको हम पहचान रहे हैं उसके पहचान का चिन्ह क्या है। एक होता है लक्षण और एक होता है गुण। इनमें भी फर्क है। अपन जो पर्यायवाची बता देते हैं उसमें भी अगर बारीक बारीक देखो तो सब में थोड़े थोड़े अंतर निकल करके आते हैं। गुण और लक्षण, इसमें अंतर क्या है। जितने गुण हैं ना, आत्मा में तो अनंत गुण हैं और वे सभी आत्मा में पाए जाते हैं, लेकिन उन सभी को लक्षण नहीं बनाया जा सकता। जैसे आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है। अब श्रद्धा को आत्मा का लक्षण बताएं तो उसकी पहचान कैसे की जाएगी। इसलिए इसका जो लक्षण है चेतनता, उपयोगो लक्षणम। उपयोग लक्षण ही ऐसा है जिससे हम आत्मा को पहचान सकते हैं। ऐसे ही अजीब का लक्षण अपन क्या बनाएं। अगर स्पर्श रस गंध वर्ण कर दें तो अजीब में केवल पुद्गल को ही छांट पाएंगे अपन, बाकी सब छूट जाएंगे। हैं तो सब अजीब, धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये सब छूट जाएंगे। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए कि लक्ष्यभूत सारे पदार्थ उसमें शामिल हो जाएं और वो अलक्ष्य में नहीं पाया जाए। माने 3 दोषों से रहित लक्षण ही वास्तविक लक्षण है। कहाँ तक कल अपनी चर्चा हुई थी। पृष्ठ संख्या 17 पर देखें अपन कहाँ तक पहुंचे थे। ऊपर से ही चलें। मति श्रुति ज्ञान को जीव का लक्षण मान लो। यदि मति श्रुति ज्ञान को जीव का लक्षण माने तो इसमें कौन सा दोष आएगा। इसमें तो अनंत भगवान छूट जाएंगे, सिद्ध भगवान भी छूट जाएंगे। मति श्रुति ज्ञान तो नीचे वाली स्थिति में ना, ऊपर वाले जो अनंत सिद्ध परमात्मा है वो इसमें शामिल नहीं होंगे, माने सारे जीव इसमें शामिल नहीं होंगे। ऐसा मानेंगे तो अनंत सिद्धों को अजीब मानना होगा, क्योंकि उनके मति श्रुति ज्ञान नहीं है, तो इसमें अव्याप्ति दोष है। अब कोई दूसरा श्रोता उत्तर देगा, जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं। अमूर्तिक, अमूर्तिक किसको कहते हैं बताया था ना परसों। अमूर्तिक माने क्या। अमूर्तिक जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए उसको अमूर्तिक कहते हैं, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसको मूर्तिक कहते हैं। तो आत्मा कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इससे रहित है। आत्मा तो रहित है, लेकिन जो और अलक्ष्यभूत जो हैं, आकाश द्रव्य हैं, काल द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, ये भी अमूर्तिक हैं। तो इन सबको फिर क्या मानना पड़ेगा।
इनको भी जीव मानना पड़ेगा। तो इसमें गड़बड़ियाँ होती हैं ना, लक्षण कैसा बनाए, लक्षण ऐसा बनाए जिससे हमारी पहचान बिल्कुल सही हो। अपन मुनिराज का लक्षण क्या बना दें कि जो वनवासी होते हैं उनको मुनिराज कहते हैं। और मुनिराज कदाचित नगर में आए आहार के लिए या तत्वोपदेश के लिए, तो वे तो छूट गए, उनको तो मुनिराज फिर हम मान ही नहीं सकते। तो लक्षण कैसा होना चाहिए, लक्षण निर्दोष होना चाहिए बिल्कुल। अमूर्तिक तो सभी जीव हैं, अतः इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। यह लक्षण भी ठीक नहीं है। यद्यपि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है किंतु अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि जीवों के अतिरिक्त आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य भी तो अमूर्तिक हैं। अब इनका अपन लक्षण बनाए, जो 4 द्रव्यों के नाम इसमें आए हैं, आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, तो इनका लक्षण क्या बनाएंगे? आकाश द्रव्य का लक्षण क्या बनाए कि जो नीला नीला होता है उसको आकाश कहते हैं। नीला नीला क्या है? नीला क्या होता है? कलर तो होता है, लेकिन है कौन सा द्रव्य? ये आपस में खुसफुसाना नहीं, बस जिसको आता हो बता देना, थोड़ा सा इशारा कर देना। नीला नीला क्या होता है? 6 द्रव्यों में नीला क्या है, कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है ना। वर्ण है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण में रंग हो गया ना, रंग, आवाज, ध्वनि, ये सब पुद्गल के लक्षण हैं। तो अपन इसका आकाश द्रव्य का लक्षण क्या बनाएंगे फिर, जिसमें कोई दोष नहीं आए? बहुत सरल है ये तो। आकाश द्रव्य का लक्षण अवगाहनत्व, अवगाहनत्व है ना आकाश द्रव्य का लक्षण, जो सबको स्थान देने में निमित्त हो, यह आकाश द्रव्य का लक्षण है। ऐसे इसमें लगा लो धर्म द्रव्य में, धर्म द्रव्य का लक्षण क्या बना लें अपन? पूजा पाठ, स्वाध्याय, वो अलग चीज है। धर्म वो जीव का कहना चाहिए शुद्ध परिणमन, वो धर्म कहलाता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र का शुद्ध परिणमन वो धर्म है। और उपचार से बोलें तो पूजा पाठ, वो भी धर्म उपचार से कहा जाता है, क्योंकि उसका निमित्त तो सहचारी है। लेकिन ये कौन सा धर्म द्रव्य है, इसका लक्षण क्या होगा? गति हेतुत्व, इसका निराबाध लक्षण है। ऐसे अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व और काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व। जीव लक्ष्य है उक्त लक्षण में, और जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य यानी अजीव द्रव्य अलक्ष्य। अलक्ष्य, अलक्ष्य किसको कहते हैं कि लक्ष्य के अतिरिक्त सारे पदार्थ वो सब अलक्ष्य कहलाते हैं। यद्यपि सब जीव अमूर्तिक हैं। ये अलक्ष्य को बताने की जरूरत क्या थी? जहाँ अलक्ष्य बताया वो क्यों बताया? एक एक में आप प्रश्न आप करते जाएं और समाधान खोजते जाएं कि लक्ष्य को बताया तो अलक्ष्य को क्यों बताया? हाँ, तो अलक्ष्य में भी अति व्याप्ति कैसे पता लगेगा? यद्यपि सब जीव अमूर्तिक हैं, किंतु जीव के अतिरिक्त आकाश आदि द्रव्य भी तो अमूर्तिक हैं। मूर्तिक तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही है, एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है। और केवल आंखों से क्या, 5 ही इंद्रियों से हम जो भी ज्ञान करते हैं वो सारा का सारा क्या है? पुद्गल। 5 इंद्रियां किस में निमित्त हैं? सिर्फ पुद्गल के ज्ञान में निमित्त हैं। चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय हो, चाहे रसना इंद्रिय हो, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, चाहे चक्षु इंद्रिय हो, चाहे कर्ण इंद्रिय हो, जो कुछ भी दिखता है वो सब पुद्गल है। जो भी इंद्रिय के माध्यम से जो अपने को चीज जानने में आ रही है वो सब पुद्गल है। और आत्मा किससे जाने? आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है। इंद्रियों का सारा जब काम बंद होता है तो आत्मा अनुभव में आता है। उक्त लक्षण लक्ष्य के साथ अलक्ष्य में भी व्याप्त होने से अति व्याप्ति दोष से युक्त है। यदि जो अमूर्तिक सो जीव ऐसा माना जाएगा तो फिर आकाश आदि अन्य 4 द्रव्यों को भी जीव मानना होगा। शंकाकार, यदि आत्मा का लक्षण वर्ण, गंध, रस, स्पर्शवान माना जाए तो? ये लक्षण माना जाए तो दोष तो है ही, लेकिन अनादि से अपन मान क्या रहे हैं?
अनादि से अपन अपने आप को क्या मान रहे हैं? मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ। और अनादि से यही तो अपन मानते चले आ रहे हैं। लेकिन इसमें कौन सा दोष है? ये सब मानना अपने आप को असंभव दोष है, क्योंकि मेरा स्वभाव है ही नहीं। मैं कभी इन रूप हुआ नहीं, हूँ नहीं और हो सकता नहीं। तो फिर असंभव दोष तो हमने जान लिया, लेकिन फायदा क्या हुआ इससे? ये असंभव दोष है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन इससे लाभ क्या हुआ? ये भी तो विचार करो थोड़ा सा, है? देखो, ये तो हमने समझ गए ये असंभव दोष है, ये इसमें संभव नहीं है, लेकिन इसका फायदा क्या है? अपन तो मतलब किस लिए ये अध्ययन कर रहे हैं? मतलब क्या निष्कर्ष क्या निकालना है? हमको ये पता लग जाएगा मैं अनुरूप नहीं हूं, तो इन सब से दृष्टि हटा करके जो मैं हूं उसमें अपनापन करके, उसका अपनत रूप से श्रद्धान ज्ञान करके उसमें लीनता करेंगे तो सम्यक रत्नत्रयमयी शुद्ध दशा प्रकट होगी। ये इसका लाभ है। और जब तक इनको जानेंगे नहीं तब तक हम इनको ही इन रूप मानते रहेंगे। जैसा कि हम कई बार अपने 10 महीने से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आज हमारा सारा पुरुषार्थ हमारे वर्तमान पर्यायग्रत साम्राज्य को पूरा संभालने में, उसको स्थिर रखने में, मेंटेन रखने में पूरा बर्बाद हो रहा है। आजीविका से किसी का भी जीवन बर्बाद नहीं होता, लेकिन तृष्णा से जीवन पूरा सत्यानाश हो रहा है। तृष्णा है बिल्कुल, वो सबको डस रही है। ये समझो, कल किसी की व्याख्यान में सुन रहे थे गाड़ी में, वो छोटे छोटे से क्लिप आते हैं, जैसे अपन पलक झपकाते हैं, एक बार पलक ऊपर से नीचे झपका, उसमें असंख्यात समय निकल गए, और ये जीव जो गति से गत्यांतर होगा वो 3 समय में हो रहा है, 3 समय में। और ये साम्राज्य अपन आज संभाले बैठे हैं, जिसकी इतनी चिंता है, सब सुध बुध खो बैठे हैं, भक्ष वक्ष का विचार हमको नहीं है, दिन रात का विचार नहीं है, अनर्गल प्रवर्तन कर रहे हैं, और ये 3 समय में निकल करके जो उड़ जाएगा पंछी, कहाँ चला जाएगा, क्या स्थिति होने वाली है। इसलिए एक एक घड़ी, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल कितना कीमती है। ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। और अब परिणामों की संभाल में सावधान रहो, और दूसरे एंगल से बात की जाती है परिणामों की ही संभाल में मत लगे रहो। 2 बातें हैं, बड़ा अटपटी सी लग रही होंगी। परिणामों की संभाल करो, और दूसरा परिणामों की ही संभाल में मत लगे रहो। और परिणामी द्रव्य को देखो तो परिणाम सुधरेंगे, एक को देखो जरा, सुधरे हुए को देखना पड़ेगा। ये भी इसी में से निकल रही हैं बातें, थोड़ा सा विचार करो तो निकल करके आती हैं। सबसे बड़ा लाभ मालूम क्या है इसमें? कि पर्याय अनादि अनंत तो है नहीं, और यदि हम पर्याय को अपना लक्षण मान लें, पर्याय को अपना लक्षण मान लें मतलब अपनी जो पहचान है वो हम पर्याय से करने लग जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे कि विकारी अविकारी परिणामों और पर्यायों में अपनत्व करेंगे, हटाने सटाने का प्रयत्न करते रहेंगे बराबर, और पर्याय तो टिकने वाली है नहीं। तो पर्याय मूढ़ता यानी पर्याय दृष्टि वो है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो ये जानने से भी क्या लाभ हुआ कि पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, तो दृष्टि कौन सी बनाएं कि पर्याय दृष्टि तोड़ करके अपन द्रव्य दृष्टि करें, अपना उपयोग किस तरफ ले जाएं कि जो हम हैं त्रिकाली ध्रुव तत्व, उसकी दृष्टि बनाएं। ये इसका लाभ है। ये तो अपने लिए लाभ हुआ। आज दूसरों के प्रति हमारे चित्त में जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं उसका हेतु क्या है? देखो जरा, बड़ा सरल सी बात है और इसी में से निकल रही है। सारे लोग तो हमको पसंद नहीं आते, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। अपने चित्त में हलचल तो चलती रहती ना सभी के प्रति, किसी के प्रति कम, किसी के प्रति ज्यादा, किसी के प्रति तीव्र राग का परिणाम है तो किसी के प्रति कम राग का परिणाम है, किसी से बहुत ज्यादा द्वेष है, किसी से कम द्वेष है, कोई सुहा रहा है कोई नहीं सुहा रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जैसे हम अपने आप को पर्याय दृष्टि से आज तक देखते आए हैं, वैसे हम दूसरे जीवों को भी पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। उनका क्षणिक कोई अनर्गल प्रवर्तन देखा तो अंदर से मामला गड़बड़ी हो जाता, समझ लो। तो ये भी यहाँ पर हमारे लिए एक संदेश है कि हम दूसरों को भी पर्याय दृष्टि से देख करके विकार रूप परिणमित नहीं होवें।
क्योंकि पर्याय तो आने जाने वाली चीज है। कल का मारीची आज सिद्धालय में विराजमान है। हम जिनको लक्ष्य में लेकर के अपने परिणाम कलुषित कर रहे हैं, तो फिर हित अहित ये देखो, विचार करो जरा, अहित किसका होने वाला है। परिणामों में हलचल हमारे हो रही है। हमारा जो आत्मा का शांत स्वरूप जो परिणमन है वो महाअशांत हो रहा है। हो तो पर के लक्ष्य से रहा है, लेकिन हो किस में रहा है? हो तो अपने में ही रहा है। उसको अपन पुद्गल के खाते में तो नहीं ले जा सकते। पुद्गल के खाते में इसलिए डाला जाता है कि पुद्गल के लक्ष्य से हुआ, पर के लक्ष्य से हुआ, लेकिन हुआ तो अपने में है। तो जो चीज अपने अंदर पैदा हो रही है उससे नुकसान तो अपना ही होने वाला है। तो पर्याय दृष्टि तोड़ने वाली बात है कि हम दूसरों को भी, किसी को भी पर्याय दृष्टि से ना देखें। यदि आत्मा का लक्षण वर्ण गंध रस स्पर्शवान माना जाए तो यह बात तुमने खूब कही। क्या सो रहे थे? यह तो असंभव बात है। आत्मा में वर्णादिक का होना संभव ही नहीं है। इसमें तो असंभव नाम का दोष आता है। देखो, ये सब चीजें रट लेने जैसी नहीं है। जब जब शीशे के सामने खड़े हो, शीशा माने दर्पण के सामने, तो फिर यहाँ ये सब लाइनें विचार करना। कौन सी वाली लाइन है? बहुत बढ़िया भजन है मांगी लाल जी का, वो गुनगुनाते रहा करें आप लोग। लेकर के हाथ दर्पण तूने जिसे निहारा, नहीं रूप वो तुम्हारा। एक लाइन बीच में ही आती है, पूरा तो याद नहीं है। कर मन तो रंग वश में, इस पर करो सवारी, इस मोड़ मोक्ष मग में मंजिल मिले तुम्हारी। पहुँचाए तुझको मंजिल, पहुँचाए तुझको मंजिल, इस हेतु दो आहारा, नहीं रूप ये तुम्हारा। खाने में मत लगे रहो, इसको तुम्हारी मंजिल तक ले जाए। उपयोग शिथिल होता दिखे, परिणामों में विचलितपना होता दिखाई दे, शरीर में कमजोरी मालूम पड़े तो थोड़ा डाल लो, ताकि स्वाध्याय में मन लगता रहे, चित्त स्थिर रहे, तुम्हारा विचलित पने को प्राप्त नहीं हो। लेकिन खाने के लिए सारा जीवन मत झोंक देना, भैया इसमें स्वाद थोड़ा गड़बड़ है, इसको ऐसे बना लें, इसको वहाँ जाके खा लें। ये खाने पीने में सब बर्बादी चल रही है अपने जीवन की। एक एक मिनट की कीमत होनी चाहिए। आज लग नहीं रही इसकी दुर्लभता। मतलब ये समझो, तरस पर्याय का जैसे ही अपना काल पूरा होगा और हम लोकाग्र के शिखर पर यदि जाकर के विराजमान नहीं हो पाए ये अनंत पुरुषार्थ करके, तो घबराहट नहीं होती हमको। कहाँ जाएंगे? वहां जाएंगे जहां हमको कोई जीव मानने को तैयार नहीं है। जिनके हम पराठे बना रहे हैं, जिनकी हम टिक्की बना रहे हैं, जिनको हम पानी के बतासे गोलगप्पे में डाल के, वहां जाएंगे भैया, चबा चबा के खाए जाएंगे। कल्पना तो करो, आलू का बोरा तैयार है, कढ़ाई बड़ी सी तैयार है, बालू गर्मा गर्म है, एक एक करके डाले जा रहे हैं, हम उसमें भन रहे हैं और हमको चबाया जा रहा है। विचार तो करो थोड़ा सा। ये केबिन बनी है, जाली लगी है इसमें, इसमें मुर्गे बंद हैं, उनको सबको मालूम है एक एक करके मेरा नंबर आने वाला। मन स्थिति देखो क्या होती होगी, किन परिणामों का फल है, विचार तो करो। आज वर्तमान में हमारे जो परिणाम है इनका फल क्या होगा? कौन हमको ये समझाएगा तत्व की बात? कब मिलेगा फिर ये अवसर? एकदम ऐसा लगे नींद हराम हो जाए रात की। कर क्या रहे अभी तक? क्या करना चाहिए? कितने सावधान होने जैसा है। आत्मा में वर्णाधिक होना संभव नहीं है। मतलब इससे अपनी पहचान मत करो, भाई मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं देखने में सुंदर लगता हूँ, मेरा चेहरा बहुत आकर्षक है, लोग हमें बहुत मानते हैं, कोई हमसे पंडित जी कहता है, कोई कुछ कहता है, लोग कहते हैं बड़ा भद्र परिणामी जीव है। भैया कहने दो, आप तो अपने अंदर देखो आप हो क्या। कहीं मुगालते में तो नहीं, आप कहीं भैंस पानी में तो नहीं जा रही है आपकी। ये देखते रहो, आत्मावलोकन करते रहना चाहिए। इसमें तो असंभव नाम का दोष आता है। ऐसे ही दोष को तो असंभव दोष कहा जाता है। इन लक्षणों में तो आपने दोष बता दिए, तो फिर आप बताइए ना कि जीव का सही लक्षण क्या होगा। अपनी बात आ गई, बड़ा सावधानी से सुनना भाई। बहुत ज्यादा सुन लेते हैं तो बड़ा ऐसी लगती है, तो वही बातें तो हैं सब, लेकिन जान नहीं पाए आज दिन तक हम हैं क्या वस्तु। जीव का सही लक्षण चेतना अर्थात उपयोग है, ज्ञान दर्शन।
तत्वार्थ सूत्र में कहा है उपयोगो लक्षणम, ना इसमें अव्याप्ति दोष है, क्योंकि ये लक्ष्यभूत सभी जीवों में पाया जाता है ना। अव्याप्ति किसको कहते हैं? लक्ष्यक देश वृत्ति व्याप्तम। आगे बोलो, कौन सा उदाहरण दिया था? यथा गो शावलेयत्वम। और दूसरा कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति की क्या परिभाषा है? कि जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए। लक्ष्यालक्ष्य वृत्त्यति व्याप्तम, उदाहरण क्या था इसका? यथा तस्यैव पशुत्वम। और तीसरा असंभव दोष, मतलब जो लक्ष्यभूत वस्तु में कभी रहता ही नहीं है। बाधित लक्ष्य वृत्ति संभवी यथा नरस्य विषाणत्वम, माने मनुष्य का लक्षण सिंह करना। सबके उदाहरण आए। और उससे पहले एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण किसको कहते हैं? यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तदात्मभूतम, जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में अनुप्रविष्ट है। अनुप्रविष्ट माने एक मेक है, घुला मिला है, तादात्म्य है, तद्रूप है, उससे अलग नहीं किया जा सकता, असंयोगी है, त्रिकाली है, उसको कहते हैं आत्मभूत लक्षण। अपनी पहचान कौन से लक्षण से करनी अपने को? कि आत्मभूत लक्षण से अपनी पहचान करनी। अनात्मभूत लक्षण की क्या परिभाषा है? उससे विपरीत तद्विपरीतम यद वस्तु स्वरूपाननुप्रविष्टम। फिर आगे क्या लिखा है? तदनात्मभूतम, जो वस्तु के स्वरूप में अननुप्रविष्ट नहीं है, एक मेक नहीं है, घुला मिला नहीं है, संयोगी है, त्रिकाली नहीं है, उसको कहते हैं अनात्मभूत लक्षण। और उससे पहले एक और आया था लक्षण का लक्षण। लक्षण का लक्षण माने क्या? ये बात चर्चा चली थी ना शुरू में, लक्षण का लक्षण पहचानना क्यों जरूरी है। लक्षण का लक्षण, लक्षण का लक्षण माने उसकी परिभाषा लक्षण की, उसकी पहचान, यथार्थ पहचान। तो उसके लिए लाइन है असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। इसका मतलब क्या हुआ? असाधारण माने विशेष। जो गुण हमारे में भी हैं, दूसरे में भी हैं, उससे हम अपनी पहचान कैसे करेंगे? तो अपनी पहचान के लिए कौन से वेद विज्ञान के कारणभूत कौन से गुण हैं? सामान्य गुण हैं कि विशेष? विशेष गुण। विशेष गुण से ही अपनी पहचान हो सकती है। जो मेरे में भी हैं, दूसरे द्रव्यों में भी हैं, उससे हम अपने को कैसे छांटेंगे? तो अपनी पहचान करने के लिए विशेष गुण चाहिए। तो चेतना जो है जीव का कौन सा गुण है? जो असाधारण गुण है। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, ये किसी दूसरे में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ जीव में ही पाया जाता है। इसलिए जीव का निराबाध लक्षण, निर्दोष लक्षण कौन सा है? उपयोगो लक्षणम। ना इसमें अव्याप्ति दोष है, क्योंकि एक देश में नहीं, सारे जीवों में है। चेतना उपयोग सभी जीवों के पाया जाता है। और न अतिव्याप्ति है। अतिव्याप्ति माने लक्ष्य के अलावा लक्ष्य में नहीं है, दूसरों में नहीं पाया जाता, क्योंकि उपयोग जीव के अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। और असंभव दोष तो हो ही नहीं सकता कि जो जीव होगा वो चेतनता सहित ही होगा, उपयोग सहित ही होगा, क्योंकि सब जीवों के उपयोग अर्थात चेतना स्पष्ट देखने में आता है। इसी प्रकार प्रत्येक लक्षण पर घटित कर लेना चाहिए और नवीन लक्षण बनाते समय इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक दो उदाहरण देकर और समझाइए ना। नहीं, समय हो गया है, अपना तो होने वाला है, यहाँ हो चुका है समय। मैंने एक उदाहरण अंतरंग यानी आत्मा का और एक उदाहरण वाह्य यानी गाय पशु आदि का देकर समझा दिया। अब तुम स्वयं अन्य पर घटित करना। अब बनाओ जरा लक्षण एक दो चलते चलते। कौन कौन से लक्षण अपन बना सकते हैं? लगाओ एक एक दोष में लक्षण। बोलो, बनाए किसी ने लक्षण? नहीं बनाए। जब अपनी फैक्ट्री के उदाहरण तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा विषय क्लियर होगा। यहाँ तो जो शास्त्र में तो वही चलेंगे, कहीं गाय का लक्षण आ जाएगा और ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल कॉमन से ही है। कहीं नाव का होगा तो नाव की जगह टंकी बना ली अपन ने, आश्रव, और उसमें लगाया था ना बंद में, टंकी में पानी का आना आश्रव, पानी का रुकना बंद, और पानी का आना रोकना संवर,
और टोटी खोल करके पानी खाली करना, जरा और उल्टी करके सुखा देना, मोक्ष। ऐसे लगाओ जरा उदाहरण, इसमें भी लगाओ। यदि समझ में ना आवे तो आपस में चर्चा करना। जब पानी का लक्षण अपन उष्णता करें तो उसमें कौन सा दोष आएगा? असंभव क्यों? अभी पानी खोलना है, फिर हाथ डाल के दिखाना। पानी का लक्षण अगर उष्णता करें तो इसमें कौन सा दोष है? ये कौन सा लक्षण अच्छा पानी का? उष्णता संयोग की अपेक्षा है। भाई अग्नि के संयोग से पानी गर्म हुआ, लेकिन उसका स्वभाव नहीं है, त्रैकालिक स्वभाव नहीं है उसका, वो तो शीतलता ही है। क्योंकि अगर शीतलता नहीं होती तो भयंकर जंगल की अग्नि भी किससे बुझती है? खोलते पानी से ही बौछार करो तो भी बुझ जाएगी। उष्णता को शांत करने के लिए शीतलता चाहिए। ऐसी अपनी कसायों को शांत करने के लिए क्या चाहिए? शीतल स्वभाव की शरण में जाओ, उसकी शीतल किरणें जब निकलेंगी तो कसायों की ज्वाला स्वयं शांत होती है। यदि समझ में ना आवे तो आपस में चर्चा करना। फिर भी समझ में ना आवे तो कल फिर मैं विस्तार से अनेक उदाहरण देकर समझाऊंगा। अब मैं तो कल नहीं समझाऊंगा क्योंकि चौथा पाठ चालू करूंगा। ध्यान रखो, समझ में समझने से आता है। समझ में, इसका मतलब क्या है कि समझने की रुचि चाहिए। रुचि अनुसार वीर्य, माने शक्ति कहाँ उछलती है कि जहाँ हमारी रुचि होती है। देखो जिसकी जिसमें रुचि होती है उसके लिए भरपूर समय हमारे पास है। मान लो पढ़ने की रुचि है, तुम पढ़ने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। किसी को घूमने की रुचि, तो कितना भी व्यस्त हो 4-6 घंटे निकाल ही लेता है घूमने के लिए। और आप देखो आपकी रुचि कहाँ है। किसी को ऐसी लत पड़ जाती है कि अखबार 2 घंटे नहीं पढ़े तो चैन नहीं पड़े, तो टाइम निकाल ही लेता है वो, तो 10 बजे के बाद पढ़ लेगा, दिन में नहीं समय मिलेगा। किसी को उसको वीडियो देखने की रुचि है तो वो भी अपना टाइम निकाल लेता है। तो देखो हमारी रुचि कहाँ है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में ऐसी शक्ति है कि वह अवश्य ही जाना जा सकता है। कौन सी शक्ति कहलाती है वो? बोलो भैया, नीतीश कुमार जी कुछ तो बोलो। अवश्य ही जाना जा सके, ऐसी कौन सी शक्ति है उसमें? ऐसा कौन सा गुण है जिससे कोई भी वस्तु अनजान नहीं रहती? वो है प्रमेयत्व नाम का गुण। 6 सामान्य गुण पढ़े थे ना अपन ने। जिस शक्ति के कारण वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनती है, उसको प्रमेयत्व शक्ति कहते हैं। और ये प्रत्येक द्रव्य में पाई जाती है। तो असंभव कैसे होगा हम किसी चीज को जान नहीं सकें? तो कमजोरी कहाँ पर है? कमजोरी भैया पुरुषार्थ की है। यदि हम सच्चे मन से अपने आत्मा को जानने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, हमको अपना आत्मा जानना है, तो निश्चित जानने में आएगा। जैसे हमारी पर पदार्थों को जानने में रुचि है, हम बड़े बड़े कारोबार कर लेते हैं सब जगह अपना दिमाग लगा करके, वैसे जो हम हैं और अपने से ही अनजान बने रहें, इतना भी समय हमारे पास नहीं हो कि हम स्वयं को जानने समझने के लिए समय निकाल पाएं, तो वास्तव में हम कितना भी धन कमा लें, हमसे ज़्यादा दरिद्र व्यक्ति कोई दूसरा है नहीं। जिसके पास अपने लिए समय नहीं है वह दुनिया का सबसे दरिद्र व्यक्ति है। ऐसी सूक्तियाँ यहाँ पे फिर से लिखवाई जाएंगी, तो पुरानी हो गई, पहले वाली ये सब हटाएंगी, नई लिखी जाएंगी। कोई नई फैक्ट्री अपनी से भी निकालेंगे, कुछ विशिष्ट विद्वानों की भी निकाली जाएंगी। लेकिन पढ़ें आप लोग, एक बार राउंड लिया करें, यहाँ टहलो, थोड़ा पढ़ो। एक में पूरा स्वाध्याय है। क्या क्या लिखा है यहाँ पे देखो। तत्व ज्ञान के अभाव में सर्वत्र कसाय चक्र ही चलने वाला। बात बिल्कुल सच्ची है। कसाय का चक्र क्यों चल रहा है? कि तत्व ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान नहीं, आत्मा को जाना पहचाना नहीं, इसलिए लड़ाई दंगे चल रहे हैं। ये है। समझ में समझने से आता है, समझाने से नहीं। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। दिव्य ध्वनि भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। उपादान की तैयारी चाहिए। तीर्थंकर समझाया, मारीची भोराया, माने किसी की क्यों कोई, आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। पर्याय में कहीं हमारा जीवन न चला जाए, पर्याय तो आने जाने वाली है। त्रिकाली ध्रुव तत्व को अपन समझ लें
उसमें अपनापन करें, उसको अपनेपन से जाने पहचाने। पर पदार्थों में परत्व बुद्धि, पर भावों में परत्व बुद्धि, स्वभाव में अपनत्व बुद्धि ला करके अपने में टिकने का, रमने जमने का प्रयत्न करें, उसी में एकाग्र होवें। ऐसा अपना बनाए, द्रव्य दृष्टि बनाए। सारा पुरुषार्थ इसी के लिए हमारा होना चाहिए। और आगम में इसी के लिए उपदेश है कि हम अपने को जो अनादि से भूले हैं उसका एक बार परिचय प्राप्त करके उसको प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बनाना चाहिए भाई जीवन का। जो आप खूब विचार करो जरा, चलते चलते एक लाइन और बता दें। आप इस जन्म में दिगंबर संत बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये बहनें आर्यिकाएं बन पाएंगी नहीं, लेकिन लक्ष्य तो बनाओ भैया, हम इस मंजिल से होकर के आगे बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी भाई हम बड़ा समझदार हैं, हम घर में बैठे हुए हैं। देखो, हमको भगवान अगर बनना है तो भगवान बनने का प्रोसीजर क्या है कि मुनिराज बन के ही जिनराज बनते हैं। मुनिराज बन के जिनराज बनते तो लक्ष्य बनाओ हमें मुनिराज बनना है। आपके पुरुषार्थ की कमजोरी है, आपको परिणाम ऐसे लगते हैं हमारे नहीं उतने स्थिर हो पा रहे हैं, तो जिस लिमिट तक आप जा सकते वहां तक तो गाड़ी आगे बढ़ाओ। ये कब तक आप अनर्गल परिवर्तन करते रहेंगे भाई? खान पान, रहन सहन, कुछ तो विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। स्वाध्याय का फल क्या है आखिर बताओ जरा? इतना अपन पढ़ते हैं, अपनी वैराग्य प्रधान अगर सोच नहीं बन पा रही है तो हम कैसे मुनिराजों के भक्त हैं? वर्तमान में भले ही उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाए, वृत्ति श्रावक नहीं बन पाए, लेकिन एक सामान्य सदाचार रूप जो जैनियों का जीवन होना चाहिए, क्या हम उससे भी गए बीते हैं? क्या अपने अनंत तीर्थंकरों को यूं ही ले जाते रहेंगे? क्या हमने अपनी सामान्य एक पहचान भी खो दी है? इतना तो नीचे कम से कम ना गिरे कि दोबारा हमको जैन कुल मिलना दुर्लभ तो क्या असंभव ही हो जाए। इतना नीचे न गिरें, अपने आप को संभाले रखें, बहुत विचार करें। समझने से सब समझ में आता है, समझाने से कोई नहीं समझा सकता है। बल्कि सामने वाले के चित्त में द्वेष और हो जाए, आपकी अगर उपादान की तैयारी नहीं है, सुधरने का मार्ग अंदर से नहीं आपको सूझ रहा है, और हमने ज़्यादा समझाने की कोशिश की, तो आप गली बदल दोगे। भैया चाचा जी यहाँ से निकलते हैं, भतीजा इस गली से निकलेगा। फिर तो बात ये हो जाती है, उपादान की तैयारी चाहिए अंदर से। लगे तो सही है, जीवन कहाँ हमारा बर्बाद हो रहा है भाई। सब कुछ छूट जाने वाला, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। 1 इंच जमीन जिसके लिए अपन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, वो कुछ भी तो साथ में जाने वाली नहीं है। ये अपने हैं, ये बेटा मेरा, इनको दे जाएंगे, उनको दे जाएंगे, सब छूट जाने वाला है। कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, सब बिछुड़ जाएंगे। समझने के लिए प्रयत्नशील व चिंतनशील बनना चाहिए। ऐसी सब प्रेरणा लें। कल अपन चौथा पार्ट वहाँ से शुरुआत करेंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे को, स्वपर पेछान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन।